नमस्कार दोस्तों, आज जो वीडियो आपके लिए लाए हैं वो बहुत ही खास है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही दुलरवा चैप्टर है हर एग्जाम का। और ये वीडियो जो चल रहा था परसेंटेज यानी परसेंटेज का जो पहला वीडियो है यानी कि पहला पार्ट है वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से देखें और लाभ उठाएं। तो उसी का आज दूसरा पार्ट है, दूसरा वीडियो परसेंटेज का, जो बहुत ही खास है, बहुत ही दमदार है। ऐसे सवाल भर भर के अक्सर पूछ लिए जाते हैं। देखिए सब एग्जाम में आया हुआ है और जो इंतजार का जो लम्हा था अब तो लम्हा खत्म हो गया, क्योंकि एग्जाम चल रहा है। तो जिनका जिनका एग्जाम अभी बाकी है, अभी एग्जाम नहीं हुआ है यानी होने वाला है, उनको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। उनका जो सपना है अपनी आंखों में जो देखे हैं परिवार के लिए कि सरकारी जॉब हो, अपना घर में एक सरकारी नौकरी हो, तो वो सपना जरूर पूरा हो, जरूर सच हो। तो चलिए अपना मेहनत को बरकरार रखिए। और ये जो मैथ देख रहे हैं ये हर एग्जाम का दुलरुआ है और इसे बनाया जाए। और ऐसा ही जो मैथ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मैथ नहीं है। कोई मैथ तो इतना बार पूछा है, इतना कचाहीन किया है। देखिए 2004, 2005, 2006 में भी और 2010 में भी और 2011 में भी और कहाँ सीजीएल एग्जाम में देख रहे हैं ना। तो ये मैथ जो है बहुत ही खास है, बहुत ही वीवीआई है। यहाँ देखिए CHSL हो गया ये 2013 में, यहाँ FCI में है 2013 में भी है, 2006 में भी है। यानी कि हर मैथ जो है एग्जाम को टच किया है। तो चलिए जो 7 मैथ है ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा सीखेंगे कि 7 जन्मों में भी नहीं भूल पाएंगे। 7 जन्म, अगर और भी जन्म भगवान दिए तो उस जन्म भी ये याद रहेगा मैथ। तो चलिए एग्जाम सेंटर पर तो ऐसे याद हो जाएगा ये मैथ। बस देखेंगे ऑप्शन ABCD धड़ल्ले से उड़ा देंगे, बस चुटकियों में मैथ बन जाएगा। तो चलिए शुरू किया जाए आज का परसेंटेज का वीडियो नंबर 2, जो अपने आप में बहुत ही शानदार मैथ है और धमाकेदार मैथ है। तो शुरू किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो मैथ बनाएंगे उसके लिए बस एक ही फंडा है, एक ही ट्रिक है। वो कैसे? बस जो देख रहे हैं यहाँ वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है, मतलब स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल माना आयत होगा, कहीं पर वृत्त होगा। तो इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा का स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो थोड़ा सा अगर फॉर्मूला याद है उसके बाद तो हम ये हैं इस 7 को ऐसा पढ़ेंगे जो 7 जन्मों तक याद रहेगा। अगर और भी जन्म हुआ तो उसमें भी याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल, और वृत्त का परिधि तो 2 पाई आर, ये सब आवेगा। और थोड़ा सा और भी बता दे क्या, अगर लाभ पूछेगा बढ़ जाएगा, कहीं पर घट जाएगा, तो वृद्धि हमेशा यानी कि जो फायदा होगा, मानो कि बढ़ रहा है तो बढ़ोतरी जो होता है छोटा वैल्यू से, अगर नुकसान हो जाएगा, कहीं कहीं घट जाएगा तो बड़ा वैल्यू से। यही है ट्रिक का फंडा। यानी कि वृद्धि निकालेंगे तो छोटा वाला वैल्यू से, और कहीं पर अगर कमी हो जाएगा तो बड़ा वाला वैल्यू से। वृद्धि कैसे होते हैं? छोटा गिराते हैं तो ना, छोटा से बड़ा, बड़ा 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 बड़ा, उसके बाद बहुत बड़ा हो जाते हैं, तो वृद्धि हो गया। यानी छोटा वाला वैल्यू से वृद्धि निकालेंगे और बड़ा वाला वैल्यू से कमी निकालेंगे। तो चलिए अब ये 7 मैथ जो है, जो कह रहे हैं 7 जन्मों तक नहीं भूलेंगे, पहला मैथ शुरू किया जाए। चलिए, है ना, थोड़ा सा गर्मी है। पहला मैथ बनाते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजाओं को अगर 10% बढ़ा दिया जाए, भुजा को, यानी कि देखिए अगर कोई स्क्वायर है, कोई वर्ग है, तो ऐसा पहले वाला होगा। तो मान लिया जाए कि इसका पहले 100 होगा, 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर जो भी। अब इसका भुजा को 10% बढ़ा रहे हैं, यानी 100 की जगह पर अब कितना बढ़ गया, वो 10% बढ़ गया। तो 100 तो अपने आप में शुरू में ये था, 10% बढ़ गया तो कितना हो गई, 110 ऐसा हो गया। पहले था 100, अब हो गया 110। तो निकालना है कि उसका क्षेत्रफल
कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, यही निकालना है, यही सवाल है, कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया सवाल। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो अपना रेशियो मेथड है ये है। तो चलिए ऐसा देखिए 100 है पहले से और 10 बढ़ गया है। ठीक है, तो बढ़ाते हैं, देखिए कैसे। बिल्कुल आसान मेथड है, एकदम घबराना नहीं है, सारा मैथ फूटेगा, सभी को फोड़ना है दम। चलिए तो देखिए पहले है कितना, 10% बढ़ जाए तो 10 यानी कि पहले जो है 10% कैसे बढ़ेगा, यानी कि 10% ऐसे लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब क्या है, बट्टा में 100, यानी कि नीचे में 100, तो 10 हो गया, प्रतिशत हो गया ऐसा। ठीक है, अब यहाँ 0 से 0 काट देंगे, ऐसा पढ़ चुके हैं डिस्काउंट में भी, याद है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर पहले था कितना 10, अब उसमें क्या है, ये बढ़ रहा है ना, तो 10 में 1 बढ़ गया है, 10 में 1 बढ़ गया तो कितना, तो ये हो गया आपका 11। पहले था 10, काटा पीटी किए तो अब 1 उसमें बढ़ गया तो 11। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल तो कुछ ही पढ़ते हैं, भुजा के स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, स्क्वायर निकालते हैं। तो एक बार भुजा हुआ है ना, एक ही बार ना बढ़ा है, यहाँ कह रहा है कुछ स्क्वायर मतलब एक बार और इसको लिखिए, तो ठीक है एक बार और लिख देते हैं, तो ये हो गया 10 और 11 हो गया। अब कैसे करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर यानी कि अगर 5 रहता है 5 सेंटीमीटर तो 2 बार ना लिखेंगे इसे, तो इसको भी कैसे लिखेंगे, 10 10 यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 दहाएंगे 100, आई हो गया कितना 11 11 121, बहुत आसानी से बन गया। अब देखिए पहले था 100, अब हो गया कितना 121, देख रहे हैं बढ़ा ना, पहले का क्षेत्रफल जो निकला वो 100 था, अब जब बढ़ गया है क्षेत्रफल 10% उसका भुजा, तो हो गया है 121, तो कितना प्रतिशत बढ़ा, तो ये हो गया 100 की जगह पर कितना 21 बढ़ा यहाँ पर, हो गया। अब कह रहे हैं कि जो भी बढ़ेगा छोटा वाला वैल्यू से, तो ये 2 नंबर छोटा कौन है, तो छोटा 100 है, तो ये हो गया 100। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना तो करना ही होगा, तो ये हो गया 100, 100 से 100 काटा पीटी, बचा कितना, तो ये हो गया 21%, उसका क्षेत्रफल बिल्कुल ही बढ़ जाएगा। हाँ हो गया, ये सीख गए। पहला मैथ है, बेसिक भी बता देते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, कंसेप्ट भी है, इसलिए थोड़ा देर होगा, बाकी फिर सबको तेजी से बनाएंगे। तो पहला फिर से सिखा देते हैं, 10% बढ़ने का मतलब क्या है, 10% यानी 10/100, 0 0 कट गया, पहले से था 10, अब वृद्धि हुआ है तो 10 पहले से था, एक जो ऊपरे वाला वो बढ़ गया, तो 10 और 1 11। अब यहाँ भुजा के स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो 10 11 10 11 2 बार लिखेंगे, काहे कि जितना पावर रहेगा उतना बार लिखे पड़ेगा। अब इधर वाला का गुना कर दिया 10 दाएं 100, और इधर वाला का कर दिए 11 11 121, स्क्वायर तो याद होगा सभी के। अब 100 से हो गया 121, तक कितना बढ़ा, तो 21 बढ़ा, तो 21 हो गया। अब बोल रहे हैं कि वृद्धि जब भी होगा तो छोटा वाला वैल्यू से, तो छोटा कौन है 100 की 121, तो कह रहे हैं 100, तो 100 नीचे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो 100 से 100 मर गया, बचा कितना 21, तो ये हो गया 21%, बिल्कुल धुआं धुआं, शानदार आंसर। चलिए सीख गए होंगे, तो इसी तरीका से आप बनेगा। तो चलिए अब धड़ल्ले धड़ल्ले हाली हाली जल्दी जल्दी सभी को ये पीटा जाए। अब देखिए यदि वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए, और देखिए पहला मैथ जो था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और ग्रुप डी 2 बार आया था ये, तो सब मैथ जो है अपने आप में बहुत ही खास है। ठीक है, अब दूसरा मैथ में देखिए क्या है, कि यदि वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दिया जाए, यानी कि भुजा कितना है 30% बढ़ा दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल देखिए कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो उसको भी इसी तरीके से पीटेंगे। कितना है 30% बढ़ना है, तो 30% ऐसा हो गया, 30 0 0 कट गया, अब कितना है, तो पहले था 10, अब कितना हो गया था 10 में 3 बढ़ गया है,
10 में कितना 3 बढ़ा, यानी 30 में यहाँ पर 3 आ रहा बढ़ा, तो 10 और 3 13 हो गया। ऐसा ही यार मेरा ये 13 है वो मेरा हो जाएगा। तो ये 2 बार लिखेंगे क्षेत्रफल के लिए, काहे कि देखिए भुजा के स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। अगर पावर 3 रहेगा तो 3 बार लिखेंगे, पावर 4 रहेगा तो 4 बार, जितना पावर उतना बार लिखना होगा। अब इधर 10 दहाई के 100 हो गया। अब इधर कितना हो गया 13 13 169। अब 100 से हो गया 169, तो कितना बढ़ गया, तो कह रहे हैं कितना 69 बढ़ गया है। तो ये हो गया 69। और प्रतिशत के लिए 100, और प्रतिशत यानी वृद्धि है, तो वृद्धि हमेशा छोटा वाला वैल्यू से, तो छोटा में कौन है तो 100। इस 100 से 100 पिटा गया तो बचा कितना 69%, उसका क्षेत्रफल बढ़ गया है। ठीक है, सीख गए ये लोग बहुत ही शानदार तरीका से। तो ये तो हुआ रेशियो मेथड से, ये हो गया रेशियो मेथड से। एक इसका ट्रिक भी है जो किताबों में अक्सर है, तो ट्रिक बता दें, चलिए बता देते हैं। लेकिन वो ट्रिक जो है अगर 2 बार रहेगा तो ये लगेगा, अगर 3 गो आ जाएगा 4 गो आ जाएगा तो फिर यही सुविधा देगा रेशियो मेथड ही। इसीलिए कहा जाता है कि रेशियो पढ़ लेने से कम तो 8-10 लेसन क्लियर हो जाता है, सब उसी के बेस पर रहता है। चलिए तो 2 गो मैथ जो है उसको टिक आउट कर देते हैं, का बन गया है। और ये मैथ जो है 7 जो मैथ है 7 नहीं बल्कि अपने आप में बहुत सारा मैथ है ना। हर मैथ जो है का कि एग्जाम में भर भर के पूछता है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे और भी कोई छोटा मोटा एग्जाम हो। चलिए इस गई ले लिया स्क्रीनशॉट आप इसका 2 का। चलिए अब इसका देखिए शॉर्टकट जो है फार्मूला है उसका बता देते हैं आपको, वो भी सीख लीजिए, कभी कभी काम आ जाएगा। तो देखिए मिटा देते हैं ये वाला, चलिए मिटा देते हैं ये वाला। चलिए ये जो 7 मैथ है, 7 जन्म तक आप नहीं भूलेंगे, 7 जन्म तक याद रहेगा। अगर आगे भी जन्म हुआ तो ये बना देंगे आप, क्योंकि हर जन्म हो ये मैथ तो अपना ही होगा। चलिए अब देखिए ट्रिक कैसे लगाएंगे हम। ये होगा एगो x रहेगा, एगो प्लस माइनस के साथ y रहेगा, i प्लस माइनस यहाँ x गुना y अब बटा में 100। इस पर देखिए बना देते हैं, आपका ट्रिक लग जाएगा धड़ल्ले से। अब देखिए 2 को कुछ x y है, तो x y जैसे आप कोई भी लंबाई चौड़ाई रहे तो बड़े मतलब लंबाई चौड़ाई सब भुजा पसंद बराबर होता है, तो इसमें झंझट है नहीं। लेकिन अगर आ जाएगा शंकु बेलन घन घनाभ, तो उसमें तो भाई भुजा ज्यादा रहता है। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, प्लस वाला चिन्ह और माइनस वाला चिन्ह। तो अगर वृद्धि कहेगा तो प्लस वाला वैल्यू लेंगे, और अगर कह देगा कि हम कमी कर रहे हैं तो माइनस के वैल्यू लेंगे। अब सोचिए यहाँ पर भुजा को कुछ कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ा रहे हैं तो बढ़ा देंगे, यानी कि प्लस ले लेंगे। तो कितना 10% है, तो भुजा वर्ग में लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो दोनों एक ही किस्म का होता है। तो x के जगह पर ले लेंगे कितना 10%, फिर प्लस 10%, फिर प्लस का है बढ़ाना है तो प्लस का चिन्ह रहेगा। 10 हो गया x और 10 हो गया y। ठीक है, ये 0 0 कट गया ये वाला, तो 10 और 10 20, और 1 गुना 1 कितना, तो 20 और 1 21%। बिल्कुल ही गर्दा 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 सीख गए। तो ऐसा ट्रिक भी लगेगा, लेकिन जब 2 भुजा रहेगा तो ही 3 भुजा में फिर और लेंदी हो जाएगा, पेचीदा हो जाएगा। इसलिए सबसे बढ़िया जो लगता है रेशियो मेथड ही, जो पहले सीखे थे। चलिए तो सीख गए आप धड़ल्ले से। अब क्या है, अब दूसरा का जो बताए थे वो भी सीख लेते हैं। यदि वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दिया जाए, 30%, तो 30 प्लस बढ़ा रहे तो प्लस में, फिर 30, फिर प्लस, फिर 30 गुना 30 अब बटा में 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, 30 30 60 और 3 3 9, तो 60 प्लस 9 बराबर 60 और 9 69%। बिल्कुल ही शानदार तरीका से आ गया ना आंसर। तो मैथ चाहे जैसा भी रहे आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है। और जो मैथ जो बनाते हैं कभी फार्मूला भूल जाते हैं तो भूलना भूल जाएंगे, सिर्फ कंसेप्ट पकड़ना है बन जाएगा। बहुत जगह ऐसा भी है जहाँ फार्मूला निकल जाता है दिमाग से, तो अपना कंसेप्ट जिंदा है। चलिए 2 गो तो बन गया 2 गो बन गया ना, हाँ बन गया है। अब देखिए तीसरा का जो बना रहे हैं, तीसरा वाला कैसा बनाते हैं, देखिए लंबाई को
आयत, यदि आयत की लंबाई 15%, ये लंबाई जो है 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई जो है, देखिए चौड़ाई जो है 20% कुछ ये घट जाती है, यानी एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, तो आयत में क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, मतलब बढ़ेगा क्षेत्रफल कि घटेगा, वो तो बनाने के बाद ही पता चलेगा ना। चलिए अब देखिए मैथ जो है 2018 में आया हुआ है रेलवे ग्रुप डी में, अब ग्रुप डी का परीक्षा चल भी रहा है, तो हो न सके ऐसा टाइप का क्वेश्चन वहाँ फंस जाए और आप वहाँ बना देंगे तो सिलेक्शन भी पक्का हो जाएगा। तो चलिए बनाएंगे कैसे, इसी ट्रिक से बनाते हैं, उसके बाद आप परीक्षा में बता देते हैं। अब देखिए दो को जो वैल्यू है, तो एगो है बढ़ रहा है और एगो है जो घट रहा है, तो बढ़े वाला में प्लस का चिन्ह और घटे वाला में माइनस के चिन्ह, बाकी आंसर तैयार। अब देखिए क्या करें हम, 15% बढ़ रहा है तो 15% बढ़ा देते हैं, फिर 20% घट रहा है तो 20% घट रहा है। अब प्लस माइनस के चिन्ह गुना करेंगे मल्टीप्लाई में, प्लस गुना माइनस तो माइनस आवेगा, एक बार है 15 और एक बार है 20, यहाँ हो गया ही 100, तो 0 0 कट गया। अभी काटेंगे हम, 2 से गया ही 5 बार में 2 बचा, ही 5 से गया 3 बार में, अभी कितना बचा -5, इधर से आ गया -3, तो 5 और 3 -8%। अभी माइनस क्या कह रहा है, माइनस कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल जो है पहले से 8% कम गया है, घट गया है, यानी 8% कमी हुआ है। ये जो नेगेटिव साइन है आपका, नेगेटिव साइन बता रहा है कि क्षेत्रफल में कमी हुआ है, कितना प्रतिशत, तो 8%। बिल्कुल ही शानदार ट्रिक से, फॉर्मूला से। चलिए इसका रेशियो मेथड ही बता देते हैं। रेशियो मेथड कैसे बनेगा, तो देखिए कैसे बनेगा, 15% बढ़ जाता है, तो चलिए 15% बढ़ा देते हैं, 15% काटेंगे तो 3 बचे और 20 बचे। अब पहले था 20, अब 20 के जगह पर फिर 3 कुछ हो गया है, कह रहा है क्या 15 बढ़ जाता है, तो 20 पहले से और 3 ही बढ़ा तो कितना, तो 23 हो गया है ना, एकदम हल्का। फिर घट जाता है कितना, तो चौड़ाई 20%, यानी 20% जो है चौड़ाई घट रहा है, तो 20 बचे 100 और ऊपर हो गया 1, यानी पहले था 5 और अब तो 5 में से 1 जो है घट गया, तो बचा कितना, तो कहेंगे 4 हो गया। अब देखिए तिरछा तिरछे कटता है ताकि छोटा हो जाए कैलकुलेशन, तो चलिए कैसे करेंगे, देख रहा 4 से काट देते हैं, 4 बचे 20, काट गया, काटा पीटी तैयार करता होगा। अब इधर 5 बचे तो 25, इधर कितना, तो इधर बच गया 23 हो गया। अब देखिए यहाँ पर पहले क्षेत्रफल था 25, अब क्षेत्रफल हो गया कितना 23, तो बढ़ गया कि घट गया, तो दिख तो रहा कि घट गया है, तो 25 से 23 होने में कितना कमी हो रहा है, तो कहेंगे 2 के कमी हुआ, 2 के प्रतिशत निकालने के लिए 100 से और क्या, तो अगर कमी होगा तो बड़ा वाला वैल्यू से, वृद्धि होगा तो छोटा वाला वैल्यू से। तो देखिए यहाँ कमी हुआ कि वृद्धि, तो कम गया है, तो कमता है तो बड़ा वाला वैल्यू नीचे, तो 25 बढ़ा कि 23 बढ़ा, 25 बढ़ा, तो यहाँ हो गया ही 25, तो 25 से गया ही 4 बार में, तो 4 दूनी 8% हो गया कमी, यानी ये रहा धुआं धुआं गर्दा गर्दा। चलिए है ना, सब मैथ बनेगा पुष्पा राज जैसा, सब मैथ झुकेगा, आंसर भी आएगा। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए नहीं तो ठाकुर आ जाएगा सोले वाला। चलिए हो गया, बन गया, 3 मैथ बना है, दो विधि से, एक एक्स वाला फार्मूला से, एक रेशियो मेथड से। आपको जो अच्छा लगे, जैसा आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा वैसा आपका वहाँ क्वेश्चन पकड़ाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ टच करेंगे, नेगेटिव से बचेंगे वहाँ। चलिए एग्जाम चल रहा है अपना जोर शोर से, अपना मेहनत को भी जोर शोर से बरकरार रखें, है ना, सिलेक्शन लेना है इस बार।
चलिए हो गया। चलिए अब मिटाते हैं कुछ ऊपर वाला। चलिए 3 वाला 3 वाला 3 वाला गुड हो गया, 3 बन गया। चलिए 4 है, 7 मैथ है जो 7 जन्मों तक नहीं भूलेंगे आप और ना हम, मिल करके बनाएंगे। बस कॉपी कलम खोल के बैठे और जहाँ जहाँ दिक्कत होता है आप कमेंट भी करेंगे प्यारा सा। चलिए मिटा दें। चलिए है ना, मैथ का जो डर है वो सब धीरे धीरे खत्म। चलिए देखिए हो गई बोलो। अब कहाँ है, अब देखिए यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए। अब देखिए पहले तो वर्ग था, वर्ग आया, आयत आया, अबरी का आ गया है, अबरी तो आ गया है घन। और घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया गया है। आप पहले सोचिए कि वर्ग जो है और आयत जो है उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, घन कैसा बनता है? तो घन जब भी बनता है तो वो जो है 3 डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ होता है ग्राम में। ये है आपका घन, यानी कि इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है और साथ साथ ऊंचाई भी है, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई सब कुछ है ग्राम में। ठीक है, लेकिन एक घन जो है स्क्वायर का ही हिस्सा है। ये देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, इसको बाहर निकालेंगे आप तो ये जो है ऐसा होता है, मतलब स्क्वायर। ये घन लूडो वाला पासा, लूडो वाला जो पासा है वो घन ही है। तो देखते हैं चारों पटी चरखुट होता है, यानी कि स्क्वायर है। लेकिन ऐसा ऐसा जो है आप जो देख रहे हैं ये वाला, आप लूडो वाला जो पासा आप देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पर रहेगा ऐसे 1 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 और फिर इधर पट्टी रहेगा 1। तो ऐसा जो लूडो वाला पासा आप देख रहे हैं वो है क्या? घन ही तो है, लेकिन एक एक हिस्सा जो लूडो वाला देख रहे हैं, कभी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। लूडो का पासा में तो 7 8 होता नहीं है, तो ये 6 हो गया। ठीक है, यानी कि 6 फलक हुआ, 6 वर्ग हुआ। और है सब क्या है? स्क्वायर है, वर्ग है। तो वर्ग में इसका जो लंबाई है x होगा, चौड़ाई भी है वो भी, सब कुछ तो बराबर है, यानी स्क्वायर का मतलब सब बराबर। यानी कि इसका l भी रहेगा x, h भी रहेगा x और b भी रहेगा x, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया ऐसा। अब जब भी निकालते हैं हम घन का, कहाँ गया ये घन का प्रत्येक सिरा इतना हो गया, तो घन का क्षेत्रफल, यानी घन में कितना पृष्ठ हो गया है, तो घन का जो क्षेत्रफल निकालता है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा के स्क्वायर। ये हुआ फॉर्मूला, 6 गुने भुजा के स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर का मतलब क्या? वर्ग है। अब के को भुजा है और हमें चिपका हुआ, तो 6 को है, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 तो हो गया कांस्टेंट, 6 हो गया कांस्टेंट। खेलना किस पर है? तो भुजा स्क्वायर, एल से हो गया, लेंथ हो गया, तो भुजा स्क्वायर। चलिए मैथ बन गया, बन गया। देखिए कैसे, स्क्वायर का मतलब है एगो एक्स वैल्यू होगा, एगो वाई वैल्यू होगा, दड़ाले से बन गया। चलिए, तो घन का कितना 50% है, तो एगो रख देंगे 50% प्लस में, दूसरा का भी 50% है वाला, और प्लस में 50 गुने 50, अब बन गया है 50। देखिए काटा पीटी करेंगे तो 50 से गया 2 बार में, और 2 से गया 25 बार में। आई 50 50 100 100 25 कितना 125% वृद्धि हुआ। प्लस का साइन है ना, तो 125% का वृद्धि हुआ, बिल्कुल ही शानदार तरीका से, एकदम 7 मैथ 7 जन्मों तक याद रहेगा। चलिए सीखे ना, तो थोड़ा सा बता दिया आपको कि वर्ग जो है मिल करके आपस में 6 को मिलेगा तो घन का निर्माण होता है, क्यूब का, है ना। सन पापड़ी देखे, सन पापड़ी मिठाई वाला, वो भी घन है, छोटा को रहता है। सन पापड़ी खाए होंगे, टेस्टी होगा। चलिए लूडो भी खेले होंगे, देखिए आजकल तो डिजिटल लूडो है, मोबाइल से लूडो खेला जाता है। चलिए हो गया कितना 4 नंबर, 4 नंबर बन गया आपका, है ना। 4 नंबर मैथ पूरा। फिर देखिए पचमा के बारी, पचमा बन जाएगा, जगह है वहां पर। एक आयत
कि लंबाई चौड़ाई दोगुना। अब देखिए यहाँ लंबाई भी और चौड़ाई भी कितना, तो 2 गुना कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकाल लें। लंबाई को भी दुगना किया है, चौड़ाई के भी दुगना किया है, तो क्या, तो देखिए बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 गुना है ना, तो पहले लंबाई था कितना, पहले ले लेते हैं लंबाई और चौड़ाई, हो गया। तो एक आयत की लंबाई चौड़ाई तो पहले l था, अब कितना हो गया है 2l। पहले था चौड़ाई b, अब कितना हो गया है 2b, हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा ये, तो lb हो जाएगा, इधर पर गुना करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 lb, हो गया। यहाँ lb से lb कट गया तो यहाँ बचा कितना, आखिर 1 बचा। अब 1 से हो गया कितना 4, तो कितना बढ़ गया 3 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, हो गया। कैसे निकला देखें, पहले लंबाई l था, अब लंबाई 2l हो गया। पहले चौड़ाई b था, अब चौड़ाई 2b हो गया। तो इधर क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई, इधर भी निकाल लेंगे लंबाई गुने चौड़ाई 4। अब इधर lb कट गया, इधर बचा 1, इधर बचा 4। पहले 1 था, हो गया 4, कितना बढ़ गया, तो बढ़ गया 3। अभी 3 बढ़ गया है, तो वृद्धि हमेशा जब भी बढ़ोतरी होता है तो छोटा वाला वैल्यू से, तो छोटा कौन है 1 की 4, तो 1 हो गया 1 यहाँ पर। आप सोचिए 3 गुने 100 बराबर कितना, तो कहेंगे 300% वृद्धि हुआ उस आयत के क्षेत्रफल में। सीख गए ना, कितना आसानी से बन रहा है एकदम पूरा बढ़िया से। आप कॉपी कलम खोल लें और सातों मैथ को 7 जन्मों तक याद रखें, हर जन्म में सरकारी जॉब का सपना सच हो। चलिए हो गया, क्या को बन गया 5 को बन गया, ठीक है। 5 मैथ देखते देखते बन गया है। हर टाइप का मैथ मिलेगा, हर चैप्टर का मैथ मिलेगा, बेसिक भी और ऐसा वाला सवाल भी जो परीक्षा में पूछ चुका है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। करना क्या है, प्ले लिस्ट में जाना है, वहाँ पर घुसना है और जो वीडियो आपको लगता है कि देखने लायक है आप वहाँ देखें, सीखें और जो परीक्षा देने जा रहे हो उस परीक्षा को एकदम धजिया उड़ा दें और वही परीक्षा अंतिम परीक्षा आपका हो, क्योंकि उसके बाद तो सिलेक्शन है और वेतन उठाना है और बीच परिवार में खुशियां बांटना है। तो चलिए अब आगे मैथ बनाया जाए, बैठा दिया जाए। अब बैठाते हैं, तो देरी से स्क्रीनशॉट आप ले ही लिए होंगे। चलिए ये हो गया, 5 मैथ बन गया है आज। चलिए मिटा रहे इसको। फार्मूला याद रहेगा आपको, धड़ल्ले से बनेगा, नहीं तो फिर रेशियो मेथड बेस्ट मेथड। आपका रेशियो बहुत ही शानदार चैप्टर है, 10-12 लेसन कवर करता है रेशियो, अगर सीख गए हैं आप तो। अब देखिए 6 नंबर के मैथ में क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए। आ गया, देखिए यहाँ पर वृत्त आ गया है, अब त्रिज्या आ गया है, 50% की वृद्धि कर दिया गया है, 50% वृद्धि किया गया है। तो क्षेत्रफल में यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, बढ़ेगा परसेंट में। त्रिज्या हो चाहे किसी का भुजा हो तो उसका रिजल्ट भी तो बढ़ ही जाएगा, घटेगा तब ना उधर पड़ी भी घटेगा। चलिए अब देखिए वृत्त आ गया है, तो वृत्त के फोटो ऐसे बनता है। अब वृत्त में होता है त्रिज्या ऐसा, तो त्रिज्या हो गया r, सीख गए। अब इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकलता है कैसे, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है पाई r स्क्वायर, पाई तो आपका कांस्टेंट है 22/7, इसको तो लेंगे नहीं, निर्भर के पर करेगा डिपेंड, तो त्रिज्या पर, त्रिज्या घटेगा बढ़ेगा तो इसका भी घटेगा बढ़ेगा, पाई तो सेम रहेगा, तो पाई को कुछ काम नहीं करना है। अब देखिए त्रिज्या, तो एक किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि है, इसी पर बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें लंबाई चौड़ाई तो है नहीं, है ना, इसमें तो भाई खाली बस गोलाकार आकृति है। तो क्षेत्रफल में देखिए त्रिज्या कई बार मांग रहा है, तो 2 बार त्रिज्या है, तो 50% यहाँ 50% यहाँ बन जाएगा, बिल्कुल आसानी से बढ़ गया, ये भी बढ़ गया और यहाँ भी बढ़ गया है। और 100 हो गया 50 दूनी और 2 से
25 बार में 25 और 50 100 100 125% इसका क्षेत्रफल जो है वृत्त का बढ़ जाएगा, है ना। एकदम बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। आप कलम कॉपी खोल के बैठा हो, जहाँ पढ़ते हैं वहाँ मन से पढ़ें। और मैथ तो दिए रहे प्ले लिस्ट में, केमिस्ट्री भी मिलेगा और फिजिक्स भी मिलेगा, और भी धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा। चलिए देखिए कितना है ये 6 नंबर का, तो 6 नंबर का आ गया है 125, ये हो गया 6 नंबर। ब्रीथ आपको फॉर्मूला रखना चाहिए बस माइंड में, सब बन जाएगा टोटल। इसको बता देते रेशियो मेथड से। 50% बढ़ना है त्रिज्या, तो 50% ही बढ़ेगा। 50% ऐसा हो गया, 50 ही कट रहा है लगता है, के बार में 2 बार में ऊपर 1 होगा। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 50 बार में कटा। पहले था कितना, पहले था 2 और 2 में 1 गया है बढ़, वृद्धि न हो गया है। तो पहले था 2 और 1 और बढ़ गया है, तो 2 और 1 बढ़ा तो कितना 3। अभी 2 बार लिखेला है, पाई आर स्क्वायर है ना, तो आर 1 बार हुआ है, आर 1 बार आओ कह रहा है, तो ये आर 1 बार आओ हो गया। अब इधर पड़ी 2 दूनी 4, इधर 3 तिया 9, सीख गए। अब पहले था 4 और हो गया 9, तो कितना का वृद्धि हुआ, तो कहेंगे आप 5 का। अब परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, और वृद्धि हमेशा छोटा वाला वैल्यू से, बड़ा वाला से कभी नहीं, बड़ा वाला से तो कम ही निकालेंगे। चलिए छोटा वाला वैल्यू कौन है में 4 की 9, तो कह देंगे 4, 4 से पिटा जाएगा 25 चौको 100 और 25 बचे 125% लगा देंगे, हो गया बिल्कुल धुआं धुआं गर्दा, है ना। दोनों मेथड से आप एक्स वाई ले फार्मूला भी लगा सकते हैं, और नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका रेशियो मेथड। चलिए 6 गो सीखे, यानी 6 जन्म तो पार हुआ, 7वां जन्म वाला जो मैथ है बच गया है। और एक फिल्म था अपना सन्नी देओल जो सुपर हीरो है, घाता, कैसा कहता, कात्या, 7 को 7 मारूंगा, एक साथ मारूंगा, आ गया ना ये कात्या वाला। एक गब्बर बोलता उसमें, अरियो सांबा कितने आदमी थे, तो यहाँ आ गया 7 आदमी थे, देखिए 7 है, वहां धर्मेंद्र या अमिताभ बच्चन भी है। चलिए हो गया। चलिए 7वां मैथ बनाया जाए। 7वां कैसे बना देंगे, तो वैसे ही दोनों मेथड है। यदि एक वृत्त की परिधि, देखिए नया चीज आ गया ना, 50%, आई देखिए कुछ आ गया, काम कर दिया जाए, तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी हो जाएगी, ये देखिए कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, ये बहुत आसानी से बनेगा। चलिए देखिएगा, जल्दी जल्दी बनाते हैं, शायद पानी पड़ रहा है लगता है, कहीं ऐसा ना ऑनलाइन कट जाए तो दिक्कत हो जाएगा। आप देखिए वृत्त की परिधि को 50%, तो वृत्त की परिधि जो है, वृत्त की परिधि कितना, तो 2 पाई आर, वृत्त का परिधि कितना 2 पाई आर। अभी सोचिए यहाँ पर 2 तो कैंसिल हो गया, कांस्टेंट है, पाई भी कैंसिल है, तो बचा कौन सा, तो बच गया केवल आर, यानी कि त्रिज्या पर ही निर्भर करेगा। और यहाँ क्षेत्रफल जो निकलेगा उसको भी क्षेत्रफल में क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि अगर क्षेत्रफल हम देखें यहाँ पर, तो पाई आर स्क्वायर, यानी पाई यहाँ भी कांस्टेंट है, यानी कि हर जगह त्रिज्या पर ही डिपेंड करेगा। अब सोचिए यहाँ पर 50% ही कम कर रहा है, तो 50 कम हो गया यहाँ पर, फिर यहाँ भी 50 कम हो गया। अब फिर देखिए हम माइनस गुना माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 50 गुने 50, आई हो गया 100, 0 0 कैंसिल, 50 50 100 माइनस में, और 5 5 25 प्लस में, और 100 में से 25 गया माइनस 75%, ये हो गया माइनस। क्या बदला रहा है, तो माइनस बदला रहा है कितना प्रतिशत कमी हो जाएगी, तो 75% का कमी हो जाएगी। नेगेटिव साइन क्या कह रहा है, तो कमी बतला रहा है, यानी कि उसका क्षेत्रफल में कमी हो गया। बिल्कुल ही शानदार तरीके से धुआं धुआं। रेशियो मेथड से भी अगर चाहते हैं तो रेशियो मेथड से बना लेते हैं जल्दी से। तो चलिए 50 कम हो गया, 50 कम हो गया, ये कम किया है, ये कट गया, 50 दूनी 100, ऊपर कितना बचा 1, पहले था 2
अब 2 में 1 हो गया है कम, तो बचा कितना 1। और यहाँ पर एक बार और लिखेंगे का है कि आर स्क्वायर है, यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 4 था पहले, अब 1 हो गया, कितना कमी हुआ 3 गुना 100, और यहाँ कमी हो रहा है तो कमी हमेशा बड़ा वाला वैल्यू से है, तो बड़ा 4, ये 4 से गया 25 चौको 100, और 25 दिया 75, ये हो गया 75%। चाहे ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए, यानी कि इधर से कान छुए चाहे इधर से कान छुए, आखिर आंसर तो सेम ही आया। तो चलिए जल्दी से एक नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ये हो गया आज का जो 7 मैथ था, किसका, परसेंटेज का, वीडियो नंबर 2। ये परसेंटेज जो चल रहा था वीडियो नंबर 2, आज सीखे 7 मैथ जो हर एग्जाम को टच किया था, बिल्कुल शानदार अपने अंदाज में, अनोखे अंदाज में। ऐसा हर बार तो अंदाज नया ही होता है, तो इस बार का अंदाज था। और 7 मैथ बिल्कुल कातिया की तरह 7 को 7 मारेंगे, एक साथ मारेंगे, और गब्बर की भी तरह। कितने आदमी थे, तो हाँ ही 7 आदमी थे, और 7 जन्मों तक ये सब मैथ कभी परेशान नहीं करेगा। अगर गलती से और भी कोई जन्म हुआ तो वहाँ भी ये परेशान नहीं करेगा, क्योंकि अब तो सीख गए, यदि अपना हो गया चाहे जितना जन्म हो गए, परीक्षा में तो बस आना है, धुआंधार बनाना है, सिलेक्शन लेना है और वेतन उठाना है, रिजल्ट होगा तो सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो चलिए आज हुआ ये बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, परसेंटेज का, वीडियो नंबर 2। और बाकी जल्द ही मिलेंगे फिर कोई नया वीडियो के साथ, नया उमंग के साथ, नया जोश के साथ। अपना जोश बनाए रखें और दिलों को जो थाम है वो हमेशा बरकरार रखें, सांसों को भी चलने दें। तो चलिए बस आज की वीडियो बस यहाँ अंत करते हैं, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसी का जो है वीडियो नंबर 3 और कुछ केमिस्ट्री का भी न्यूमेरिकल, उसको भी देखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप हंसते रहें, पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और बिल्कुल स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे तो वहाँ सेंटर पर एग्जाम देने जाएंगे, तो इसलिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो अपना ख्याल रखें। नमस्कार एंड धन्यवाद।